मेरे सभी विद्वान भाई और बहन, इस दुनिया में मैं बहुत छोटा आदमी। आपके सब विद्वत्तापूर्ण भाषण सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूं। मेरा आनंद जी गए क्या? आनंद जी का एक किताब है जय श्री राम और हरे राम, हे राम टू जय श्री राम, और वो किताब के विमोचन के लिए मुझे उन्होंने मुंबई में बुलाया। मुझे ताज्जुब हुआ, ना मैं साहित्यिक हूं, तो मैंने कहा भाई मुझे क्यों बुलाया? ओपनली उनको पूछा, बोले विमोचन के लिए कोई मिला ही नहीं। तो मुझे मालूम हो रहा मेरी हैसियत क्या है। उन्होंने जो लिखा है उसका मैंने मीनिंग, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था, एक ऐसी जमात है भारत में जो हमेशा दूध के तालाब में सुसु करती है। जब भी देश का कुछ अच्छा होने लगता है, जब भी देश को कोई आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तब उसको आगे खींचने की उनकी कोशिश होती है। वो किताब का मीनिंग मैंने निकाला। मैंने कहा कोई बोलेगा ना ये, लेकिन मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कफन बांधकर 1976 से इस ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं। मेरी औकात क्या है लड़ने की, लेकिन मैं समझ रहा हूं एट द एज ऑफ 32, 33 मुझे लगा कि सबसे हमारे सुखों, सभी दुखों की जड़ आरएसएस की विचारधारा है। मैं तब बोला था और आज तक मैं बोलता रहा। उन्होंने मेरा नाम हिट लिस्ट में डाला। मेरे कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि पुलिस से पढ़ना हमारा टारगेट है। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं इसीलिए कि पार्टी कोई भी सत्ता में हो, किसी का भी राज हो, स्टेट विद इन स्टेट, डीपर स्टेट जिसको कहते हैं, ये लोग चलाते हैं। अरे क्या लिंचिंग करते हैं, इसका वीडियो दिखाते हैं, क्या किसी आदिवासी के मुंह पर सुसु करते हैं, वीडियो दिखाते हैं, हथरस है, क्या क्या नहीं है। और जिसकी वीडियो दिखाने की वो हिम्मत करते हैं, इसका मतलब क्या है? यस, उनका कहना है कि हमारे लिए लॉ नहीं है। मैं जो आरएसएस समझा, मैं टिळक, सावरकर और गोलवलकर, ये तीनों का निचोड़ है जो लिखा उन्होंने। वो कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सब लोग 2 जून के रोटी के अधिकारी हैं। किसानों का आंदोलन हो, क्या किया किसानों के खिलाफ, क्या किया और क्यों किया? मैं किसान आंदोलन में भी जाके दया सिंह जी को बोलता था, तो मैं वहां भी बोलता था कि सिख कम्युनिटी ही देश में ऐसी कम्युनिटी है जो देश को बचा सकती है, क्योंकि वो मनुवाद क्या है समझती है। मैंने तो नेचार किया, जो मुझे जो लगता है मैं करता रहा, लेकिन जो डीपर स्टेट है, ये हमको कभी भी इस देश को वो सुखी होना चाहती, सुख देना ही चाहती नहीं। हमेशा बम छोड़ करेंगे, मुसलमानों का नाम लेंगे, जो भी उनके मन में आता है उसमें। मैं जयप्रकाश जी के नारायण का भी आंदोलन का जिक्र करता हूं, लेकिन कई हमारे समाजवादी भाई है, उनको जस्ता नहीं। लेकिन जो भी आंदोलन बड़ा हुआ देश में, देखो आप इतिहास, वो सिर्फ आरएसएस के आशीर्वाद से। अन्ना का आंदोलन हो, इनका जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, किसी का भी आंदोलन हो, और हम जब भी कुछ खड़ा करते हैं, लाखों लोग हमारे आंदोलन में आते हैं, लेकिन वो ना पीछे वाले घर को मालूम होता है कि ऐसा आंदोलन चल रहा है। तो ये जो ताकत है, हम सब लोग यहां मिले, सब मिलके इसके ऊपर विचार हुआ। इनका जो सत्य ही ईश्वर है कहना है, वैसा इनका बर्ताव है। मेरा भी आनंदवर्धन से कारण हम मिले, दया सिंह से, और मैंने सभी नॉन संघी ब्राह्मणों को अपील की। मैं जाहिर अपील करता हूं, जो क्योंकि हम बहुजन लोग हैं,
हमें मान्यता नहीं है। हमारी तरफ एक तो हमें बदनाम किया जाता है, पहले तो निग्लेक्ट किया जाता है, बाद में बदनाम किया जाता है और बाद में मार डालता है। तो मैं हमेशा कई दिनों से नाम संगी ब्राह्मणों को विनती करता हूं कि भाई आप लीड ले लो, लोगों को समझाओ। हिटलर ने देश बर्बाद किया, वो आज टॉप पर है। मुसोलिनी ने देश बर्बाद किया, वो आज टॉप पर है। अमेरिका ने जापान बर्बाद किया, वो भी आज टॉप पर है। और हजारों साल से हम क्या करें? आज हर पायदान पर हम सबसे नीचे क्यों है? और कोई उम्मीद है हम आगे जाने की? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमें जड़ से हम सबको अपने अपने सर्वस्व अर्पण करके इस लड़ाई में आना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा। जो डरेंगे वो घर में सड़ के मरेंगे। मैं चाहता हूं कि हम जैसे लोगों के साथ रास्ते पर आकर लड़ेंगे तो देश का भला होगा। अभी आनंदवर्धन जी एक वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मुझे बुलाया था चर्चा के लिए, बहुत खुश थे। मैंने कहा आनंद जी, खुश होने का समय नहीं है, जजमेंट आया है। जजमेंट कब आया? जब मोदी हजारों करोड़ डकार दिए। और मोदी अभी इतने आसान नहीं रहा है कि वो जजमेंट मानेगा। वैसा ही हुआ, कुछ नहीं कर। तो ये जो परिस्थिति देश में है, इसको हम सब उसका आत्मपरीक्षण करें। सभी पार्टियां आरएसएस के सामने डरती है। सभी इंडिया के घटक है। मैं सबसे बात करता हूं, मुझे बोलते आप इतना क्यों बोलते हो? मैंने कहा मुझे मरना है, आप रहो, आपको जो करना है आपके पद्धति से करो, क्योंकि लोगों को जागरूक करना ही हमारा कर्तव्य है। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मेरी थोड़ी भाषा नांगरी है, नांगरी यानी देहाती है। और मैं देहात से आया हूँ, जो खेतों में झोपड़ी में रहता था। हमें रनिंग वाटर में मालूम नहीं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी मालूम नहीं थी। वहां से मैं आया हूं, तब से मैं लड़ रहा हूं। आप सबको विनती करता हूं कि आपको मान्यता है, आप ये विषय उठाए कि हमें